द स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग प्रश्नावलियों के सवाल को हल कर रहे हैं, जिसमें पहली जो है वीडियो इस प्रश्नावली संबंधित है क्लास 9 से। क्लास 9 का जो पहला प्रश्नावली 1.1 है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जो भी प्रश्नावली के प्रश्न दिए गए होंगे उन प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, और इसके प्रश्न जब इस प्रश्नावली के ख़त्म हो रहे हैं तो इसमें धर्मेंद्र बिश्नोई जो विद्या प्रकाशन के लेखक हैं, काफ़ी उनका अच्छी किताब है। आप अगर उस पास है आपके वो किताब तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो आप अगर है बजट आपके पास तो उसे खरीद कर देखिएगा। तो उस किताब के भी प्रश्नावली का सवाल हम लोग हल करेंगे। ध्यान रहे, पहले हम लोग यहाँ एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे 1.1 का, और ये ख़त्म होने के बाद उसी प्रश्नावली के धर्मेंद्र बिश्नोई के जो प्रश्न होंगे एक्स्ट्रा से उसको भी हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिरकार p और q पूर्णांक दिया है। तो मेरे पिछले वीडियो जितने भी संख्या पे बने हैं, आप अगर देखकर इस प्रश्नावली पे आते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखिए और देखकर प्रश्नावली पे आइए। प्रश्नावली आपको काफ़ी आसान महसूस होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि शून्य के बारे में यहाँ कहा है, तो शून्य एक प्रकार की परिमेय संख्या है। मैंने पीछे बताया है क्यों है, क्योंकि हम शून्य को जो 0 दिया गया है इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। 0 बटा में 1, यानी हमने देखा कि ये 0 दिया है, तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तभी 0 होगा। फिर इस बात को जो है हम 0 बटा में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 2 से भी भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो आपका संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ध्यान रहे वो संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। सामान्यतः जो है आपका जो संख्या ये 0/1, 0/2, 0/3 ये सभी जो है परिमेय संख्या है, अर्थात शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आगे के सवाल क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका 2 तरीका होता है। हम पहला तरीका बता रहे हैं जो आपके किताब के हिसाब से है, और हमने शुरू में वो सूत्र लिखा भी है, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें है कि वो आपका a के प्लस b बटा में k प्लस 1, जहाँ पे 1, 2, 3 आप रखते रहेंगे तो ऐसे तमाम संख्याएं जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इसके 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दिया है 3, तो 3 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। फिर दूसरा बात इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है 4, तो 4 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से गुणा करा दे रहे हैं, जो कि समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। फिर यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे गुणा करा दे रहे हैं, तो 7 से गुणा कराने पे 21 बटा क्या हो जाएगा, 7, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 28 बटा में 7। अब जानते हैं कि देखिए हर आपका समान हो गया है, तो हर समान हो गया है तो आपको पता है कि 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि क्या होगा, 21 बटा में 7, तो इसके बाद आएगी संख्या 22 बटा 7, फिर आपका 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7,
26/7, फिर यहाँ हो जाएगा 27/7 और आपका ये क्या होगा 28/7। तो यही जो है हम लोगों को ये संख्याएं जो हैं ये कह रहा था यहाँ से यहाँ तक कि आप देखिए 6 संख्याएं जो दिए परिमेय संख्याएं हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे जो है 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात किया। जो 7 से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और 7 से कटाने पे ये 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीका से हम इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, तो आइए उसको हम बताते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका दिया गया है पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या क्या है 4 है। तो मान लीजिए आपका a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर क्या है 4 है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? a k प्लस b बटा में k प्लस 1, जहाँ k बराबर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डैश डैश रख सकते हैं। तो हमको पहली परिमेय संख्या चाहिए इनके बीच, तो पहली परिमेय संख्या चाहिए तो k बराबर 1 रख रहे हैं। तो k बराबर जब 1 रखेंगे तो इसके लिए देखिए क्या होगा, a यानी 3, तो 3 गुणे 1 प्लस 4 बटा में 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 प्लस 4 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो आपका ये संख्या क्या आ जाएगा 7/2, जो कि ये पहली संख्या है। फिर आप दूसरा संख्या निकालना चाहें तो इसके लिए k बराबर क्या रखना पड़ेगा 2। तो k बराबर 2 इसमें रखिए तो आपका क्या होगा 3 × 2 प्लस 4 बटा में ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। तो आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 4 बटा में 3, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 10/3। ये दूसरी परिमेय संख्या है। फिर आप यहाँ पे क्या रखिए, k बराबर जो है आप 3 रख लीजिए। तो k बराबर जब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a के जगह पे 3 × 3, b के जगह 4, फिर आपका 3 + 1, तो 3 में 3 से गुणा 9 प्लस 4 बटा में 3 1 4, यानी ये आपका क्या आ जाएगा 13/4, ये हो जाएगा। आगे जो है आपको ज्ञात करना हो तो k बराबर 4 रख लीजिए। k बराबर 4 रखेंगे तो आपका यह देखिए दिया गया है a के जगह पे आपका 3, b के जगह 4, तो आपका यह हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4 बटा में 4 + 1, यानी 3 और 4 का गुणा 12 प्लस 4 बटा में 5, यानी आपका ये 16 बटा कितना हो जाएगा 5। फिर आपको पांचवी संख्या ज्ञात करनी है तो k बराबर 5 रख लीजिए। तो जब k बराबर 5 रखेंगे तो ये 3 × 5 प्लस 4 बटा में 5 + 1, तो 3 और 5 का गुणा 15 प्लस 4 बटा में 6, तो ये आपका 19/6 हो जाएगा। छठवीं संख्या ज्ञात करनी है तो आपको k बराबर क्या रख लेना है 6 रख लेना है। तो जब k बराबर 6 रखना है तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, a का मान 3, b का मान 4, तो यहाँ पे 3 × 6 प्लस 4 बटा में 6 + 1, तो 3 और 6 का गुणा 18 प्लस 4 बटा में 7, तो 18 × 4 = 22, यानी 22 बटा में 7। आप देख रहे हैं कि जो पिछले हमने प्रश्न को किया तो उसमें जो है परिमेय संख्या अलग प्राप्त हुई, इस सूत्र के द्वारा हमने निकाला तो इसके द्वारा जो है अलग संख्याएं प्राप्त हुई। और हमने वीडियो में पहले भी बताया है कि 3 और 4 के बीच 6 ही परिमेय संख्या नहीं बल्कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा उन परिमेय संख्या को नहीं बता सकते हैं।
तो आप ऐसे भी देख रहे हैं कि परिमेय संख्या इनके बीच ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, उत्तर देखकर अब फिर वीडियो पे कमेंट आप मत कीजिएगा कि आप तो गलत निकाले हैं, आंसर मिला नहीं है। तो आंसर्स जो है पहले हमने जो किया है उसका आपका किताब में मिल जाएगा। इस प्रश्न के प्रोसेस के हिसाब से आप आंसर ढूंढेंगे तो आपके किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा निजी पढ़े हैं, इसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि ऐसे भी आप जो है परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आगे तीसरा नंबर प्रश्न जो है जानते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम इसे बता रहे हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए। 3/5 दिया गया है, दूसरी संख्या जो है आपका 4/5 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा या किसी एक समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे ये जो समान संख्या ये कट जाएगा, आपका मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ भी हम जो है 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, क्यों? इनका हर समान करने के लिए। तो ये आपका 30/50 हो जाएगा और ये जो है आपका 40 में क्या हो जाएगा, 50। इसके बीच हम लोगों को 5 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है 30 के बाद 31 आता है, 30 के बाद 32 आता है। तो क्या लिख सकते हैं, 31/50, दूसरा जो है 32/50, तीसरा जो है 33/50, चौथा जो है 34/50, पांचवी संख्या जो होगी वो 35/50 होगी। तो आप इस तरह से जो है इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो है पीछे हमने जो प्रोसेस बताया है उसके सहारे भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ज्ञात करने के लिए उससे भी, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से इनके संख्याओं के बारे में अध्ययन कर पाएँ आप। तो देखते हैं आपका लास्टवा जो NCERT का प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं वो क्या है। चौथा नंबर यह सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी ये बात सही है। हमने शुरू वाले वीडियो में भी ये बात बताया है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 डैश डैश ये आपका आगे बढ़ता रहता है। और आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो आपका क्या ये कहलाता है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक। दूसरा देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि -3 जो है या -2 है, -5 है, ये सभी की सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ये पूर्णांक होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये बात क्या है, गलत है, यानी असत्य है। फिर आपका आगे जो दिया गया है प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी बात आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 1/3 या 4/7 इस प्रकार की जो भी संख्याएं दी गई हैं आपकी, ये पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश होता है।
जो p/q के रूप में नहीं होता है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ये बात आपका गलत है अर्थात असत्य है। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का 1.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्न थे। धर्मेंद्र बिश्नोई के भी प्रश्न जो है इसी वीडियो में आपको सम्मिलित रूप से मिल जाएंगे। विद्या प्रकाशन धर्मेंद्र बिश्नोई, जो हम लोगों ने 1.1 एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल किया है, उन्हीं प्रश्नावलियों के ये सवाल हैं। जब आप धर्मेंद्र बिश्नोई का किताब देखेंगे तो उसमें दिया गया है। उसमें जो है प्रश्नावली जो आपका 1.1 है, उसका पहला सवाल जो है दिया है रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 4/9, रूट में 7, रूट में 9 में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो आपको पहले बताया गया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो हैं जो रूट में नहीं होती हैं, रूट से बाहर होती है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि जो संख्याएं रूट में दी गई हैं, क्या वो रूट से बाहर आ सकती हैं, उनका वर्गमूल या घनमूल निकाला जा सकता है। तो अगर वो निकल जाएगा तो आप उसे कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि रूट में 2 जो है इसका वर्गमूल शुद्ध रूप से नहीं निकाल पाएंगे। और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते ही हैं कि अपरिमेय संख्या जो है वो रूट में होती हैं जिनका वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात रूट में 2, रूट में 3 और रूट में 5 और ये आपका रूट में 7 जो दिया गया है, ये सभी की सभी जो है आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रूट में आपका दिया गया है 4/9। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 × 2 बटा में रूट में दिया गया है आपका 9, तो 3 × 3। इनका हम पेयर बना सकते हैं और पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, तो इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा। वर्गमूल का यही नियम है। यानी ये आपका 2 बटा क्या आ गया, 3। और 2/3 जो है एक प्रकार की कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसी तरह से आपका रूट में 9 दिया है, तो रूट में 9 दिया गया है, तो आप देखिए कि रूट में 9 यहाँ दिया था नीचे, तो ये 3 × 3 लिखा गया है। इसे भी हम 3 × 3 लिखेंगे और इसमें से एक 3 बाहर आएगा, तो आपका ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3/1 हम लिख सकते हैं। यानी हम लोगों का रूट में 4/9 और रूट में 9 जो आपकी संख्या है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आगे के प्रश्नों को जानते हैं कि धर्मेंद्र बिश्नोई में और एनसीईआरटी के अलावे प्रश्न जो दिए गए हैं वो क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। तो पहला जो संख्या दिया है आपका क्या है, 7 है। फिर आपका -4, 5/7, 8/3, 1.3, -2.4, 23/6। इनको संख्या रेखा पे कैसे व्यक्त किया जाए। तो सबसे पहले आप 7 को व्यक्त करेंगे तो इसे संख्या रेखा ऐसे खींच लीजिए। संख्या रेखा खींचने के बाद आप यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ आप ले लीजिए मूल बिंदु 0 हो जाएगा। आप फिर इस तरफ पता ही है कि माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है, 7। इधर भी आपका मन रहे तो -1, -2, -3, -4 आप लिख सकते हैं। चूँकि हमको धनात्मक संख्या व्यक्त करनी है तो इधर हम क्या करेंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जहाँ 7 है वहीं पे हम क्या करेंगे,
लाइन को जो है लंबा करेंगे और वहाँ पे पॉइंट लगाकर 7 को व्यक्त करेंगे। 7 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसीलिए इसके बीच में केवल एक ही लाइन ये मानी जाएगी। आपको बताया गया था उस वीडियो में कि जो बटा में हर जो होता है उसी के बराबर उनके बीच जो है लाइनें खींचते हैं। तो 6 और 7 के बीच एक लाइन खींची गई है, यहाँ पे ये लाइन जो है मानी जाती है 1। और यहीं पे आप आएंगे और इस लाइन को जो है आप लंबा करके या तो ऊपर या नीचे P लिखेंगे, जो यही आपको 7 को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा नंबर जो सवाल है कह रहा है कि -4, तो -4 अब किस ओर आएंगे आप, तो इस बात को देखिए, यहाँ पे इस बात को हम मिटा दे रहे हैं। अब -4 को व्यक्त करना है तो हम बाएं तरफ आ जाएंगे और बाएं तरफ में आएंगे तो देखिए यहाँ पे -4 है, तो यहाँ लाइन को जो है थोड़ा लंबा करके गाढ़ा किया जाएगा और ऐसे चाहें तो आप तीर लगा लीजिए, यहाँ P लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि यही आपका क्या है, -4। ठीक उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये 5/7 दिया है, तो 5/7 दिया गया है, तो आप चाहें तो भाग देकर देख लीजिएगा। 5 में जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका 0 बार जाएगा, 0 के बाद यहाँ पे घटेगा 5, दशमलव लगाएंगे 0, 7 7 49, फिर आपका 1 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0.7 यानी जो है 1 से कम है, यानी इसका अंश जो है हर से छोटा है। और हर आपका 7 दिया गया है, तो हम 0 और 1 के बीच कितनी संख्याएं खींचेंगे, कितनी लाइनें खींचा जाएगा, तो 7 खींचा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको दूरी बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं और इसके बीच में हम कितनी लाइनें खींचेंगे, तो 7 खींचेंगे हर के बराबर। 1 2 3 4 5 6 और ये लाइन मिलकर कितना हो जाएगा, 7। हर आपका 7 दिया है तो हमने 0 और 1 के बीच 7 लाइनें खींचा, क्योंकि ये जो भाग देने पे 0.7 हो रहा है, तो 0 और 1 के बीच में आपका आएगा 0.7। अंश जो है इसका 5 है, तो अंश 5 है तो लाइन यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और जितना अंश है उसी के बराबर आकर यहाँ पे हम लाइन को गाढ़ा कर देंगे और यहाँ P लिखेंगे और यहीं पे चाहें तो आप इसके नीचे 5 बटा क्या लिख सकते हैं, 7। यही 5/7 जो है यहाँ व्यक्त करने के तरीके हो गए। फिर जो है आपका दिया गया है 8/3, तो 8/3 तो हम देख रहे हैं कि आपका अंश जो है हर से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तब कैसे व्यक्त करें, तो यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, देखिए इन सभी को हम मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को जो है पीछे कर करके देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा जब हम मिटाकर ज़्यादा ऐसे बनाने लगेंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिख ले रहे हैं, थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं इस लाइन को। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ये 3। फिर यहाँ देखेंगे कि जब आपका 8/3 दिया गया है, तो 8/3 को हम मिश्रित भिन्न में बदल रहे हैं। मिश्रित भिन्न में बदलना हमने बताया है। आप इसे 3 से भाग देंगे 8 में, तो क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर आपका शेषफल 2 बचेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखा जा सकता है 2 सही 2/3, 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो 2 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3। यानी आप देखेंगे कि यहाँ 2/3 दिया गया है, 3 से 2 में भाग देंगे तो ये 1 से कम आएगा और ये 2 से अधिक है और आपका 1 से ये कम आएगा। यानी जब आप भाग देंगे यहाँ पे 3 से 2 में, तो ये 0 बार जाएगा, ये 2 उतरेगा, दशमलव लगाएंगे 0 मिलेगा, 3 6 18, तो आपका फिर ये 2 मिलेगा, ये फिर आपका जो है दशमलव लगा है तो 0 मिल जाएगा और 3 6 18।
ऐसे ये क्रम आता रहेगा। तो ये 0.66 और +2 इनको जब जोड़ा जाएगा तो आपका 2 दशमलव क्या आएगा 66, यानी 2 से अधिक रहेगा और 3 से क्या रहेगा कम रहेगा। तो संख्या रेखा पे यह 2 और 3 के बीच में ही क्या किया जाएगा व्यक्त करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसका हर कितना है 3, तो 2 और 3 के बीच में कितनी लाइनें खींची जाएंगी 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और ये क्या है 3। फिर यहाँ देखिए इसका अंश कितना है यहाँ पे 2/3 में, तो 2 है। तो यहाँ देखिए 1 2 यहाँ पे आएंगे और यही लाइन को जो है लंबा कर देंगे और यहाँ p लिखकर कौन सी संख्या है तो 8/3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/3। इससे पहले भी आप चाहें तो ये लाइन खींच सकते थे, जितना जो है इसके बीच में 1 2 3 फिर 1 2 3 और देख लीजिए खींचने पर यहाँ 1 2 3 1 2 फिर ये 3 और शुरू से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही लाइन जो है आपका 8/3 है। फिर अब दे रहा है कि ये दशमलव में है 1.3, तो 1.3 है, तो इसे कैसे हल किया जाए, कैसे आप इसे व्यक्त करेंगे। तो 1.3 का मतलब यहाँ साफ बता रहा है कि आपका संख्या जो है 1 से अधिक है और 2 से क्या है कम है। तो इसे कैसे व्यक्त करें, तो इसे व्यक्त करने का तरीका हम लोगों का क्या रहेगा, तो देखिए इसे हम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी संख्याएं हैं आप क्या कीजिए कि 1.3 दिया है, तो 1.3 दिया है तो 1.3 के लिए यहाँ लिखेंगे 1.3/1, 10 से ऊपर नीचे चाहें तो आप गुणा करा दीजिए, ये 13 कितना आ जाएगा 10। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो है 1 से अधिक है और 2 से कम है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मान दिया गया है जब आप इसे लिखेंगे मिश्रित भिन्न में हम लिखना बताए हैं, तो आप इसे 1 सही 3/10 लिख सकते हैं, यानी 1 + 3/10। क्या कीजिए कि यहाँ पे आपका 3/10 दिया गया है, हर 10 है, तो आप 1 और 2 के बीच कितनी लाइनें खींचेंगे 10 लाइनें। तो यहाँ खींच लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपका अंश कितना है यहाँ पे, तो 3/3 है, तो अंश 3 है, तो आपको क्या करना है यहाँ 3 गिनना है 1 2 3 और यहाँ जो 3 आ रहा है तीसरी लाइन पे आप यह चले जाएंगे, इसे गाढ़ा करेंगे और गाढ़ा करने के बाद यहाँ p लिखेंगे और इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1.3। यही व्यक्त करने का तरीका रहेगा। उसी तरह से माइनस दिया है 2.4, तो -2.4 का मतलब क्या है 2 से अधिक और 3 से कम। कैसे व्यक्त करेंगे इसे, तो आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -2 -3 और इसे लिखा जा सकता है क्या -2.4 को, तो हम -2.4 को 2.4/1 और ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दे रहे हैं। ये आपका जो है 24 बटा कितना आ जाएगा -24/10। क्या करें, इसे चाहें तो आप 2 से कटा लीजिए, 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। तो 12/5 हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं यहाँ जो दिया गया है 5 से भाग दे दीजिए, तो इसे आप लिख सकते हैं -2 सही
2/5। इसे कैसे लिखेंगे? तो -2 प्लस ब्रैकेट में -2/5। इसका मतलब यह है कि आपका यह 2 से अधिक है और क्या है 3 से कम है। तो फिर हमें क्या करना है कि इसका हर देखना है। हर कितना है? 5 है। तो आप 2 और यहाँ 3 के बीच कितनी लाइनें खींचेंगे? 5 लाइनें। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। फिर देखना है कि अंश इसका कितना है, तो 2 है। तो अंश 2 है तो आप यहाँ 2 गिन लीजिए, 1 2। और यहाँ पे आपको आकर इस लाइन को गाढ़ी कर देना है ऊपर की ओर P, और यहीं ही लिख लेना है -2.4। हम लोगों का यही व्यक्त करने का तरीका रहेगा। धीरे धीरे आप इन वीडियो को आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो थोड़ा देखने के बाद आप देखेंगे तो ये पूरा बात आपको समझ नहीं आएगी। लास्ट है संख्या रेखा पे 23/6 को कैसे व्यक्त करें। तो आइए देखते हैं। दिया गया है आपका 23/6, चूँकि ये धनात्मक है इसीलिए हमने जो है संख्या रेखा पे इसे जो है ऐसे ही रहने दिया है प्लस वाले में, और इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 23 में जो है आप 6 से भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 18। आपका यहाँ 5 बचेगा, तो यानी क्या लिख सकते हैं, 3 सही 5/6, 6×3 18, 18 और कितना 5 23। तो इसे लिख सकते हैं 3 + 5/6। इसका मतलब यह है कि हमें अंश जो दिया गया है 5 है और हर क्या है 6 है, और देख रहे हैं कि 3 + 5/6 है। इसका मतलब ये 3 से क्या है अधिक है और 4 से क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं लाइन खींचनी है, 6 खींचना है। तो आप खींचिए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6, और अंश कितना दिया है, तो अंश 5 है। तो अंश 5 है तो आपको क्या करना है, इनके बीच 5 लाइनें गिन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे ऐसे लंबी लाइन खींचना है, लिखना है P लिखने के बाद यहीं आप चाहें तो लिख सकते हैं 23/6। इसी तरह से संख्या रेखा पे जो है किसी परिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। एक सवाल जो है धर्मेंद्र बिश्नोई का बचा हुआ है, वो सवाल क्या है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए फार्मूला भी है, और चाहें फार्मूला वो नहीं भी याद रखना चाहें तो उसके लिए पीछे हम बताए हैं कि कैसे आप जो है किसी परिमेय संख्या दी गई हैं तो उनके बीच अनगिनत परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र पता है तो किसी और सूत्र की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम उस सूत्र को बता रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, और वो सूत्र थोड़ा अलग है। वो सूत्र क्या है देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि A एवं B 2 संख्याएं हैं, तो इनके बीच जो है एक अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। तो A एवं B के बीच एक परिमेय संख्या, क्या होगा, तो ये होता है A + B/2। यही इसका सूत्र है, और इसी के सहायता से देखिए हम इनके बीच जो है कैसी संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ A बराबर क्या दे दिया है 1/4, और B के जगह पे क्या दे दिया है 1/3। तो इसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो A के जगह पे आपका 1/4, B के जगह 1/3, तो 1/4 + 1/3, यहाँ सूत्र के हिसाब से रखेंगे /2। अब आपको यहाँ क्या करना है कि 4 और 3 का लसा लेना है। 4 और 3 का लसा क्या होगा
12, 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में और 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 से 12 को कटाएंगे 4 बार में और 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, सबके बटा में क्या 2, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7/12 और 12 के बटा में क्या है 2, तो ये 12 आपका नीचे आ जाएगा। क्यों आता है, जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि यह 7/12 या कोई भी आपका हर जो है नीचे क्यों आ जाता है। तो यहाँ पे 7 बटा में क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, जो गुणा करने पे 7 बटा में क्या आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से भी हम लोग दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 3/8 और 2/5 के बीच कैसी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कितना, a के जगह 3/8, b के जगह दे दिया है 2/5, तो आप यहाँ पे मान रख लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 3/8 प्लस 2/5, सबके बटा में क्या हो जाएगा 2, 8 और 5 का लौसा क्या हो जाएगा 40, 8 पचे 40 और यहाँ पे 3 और 5 का क्या हो जाएगा गुणा। फिर यहाँ पे 5 से कटाएंगे 5 8 40, 8 बार में और 8 का गुणा किस में करा लेंगे 2 में और सबके बटा में क्या है 2, तो 5 3 15, 2 8 16 और हमने बताया है कि 40 से नीचे आ जाएगा तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 15 और 16 31 और 31 हो जाएगा तो नीचे 40 दूना क्या होगा 80। इस प्रकार से आप ये जो है इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। फिर आपका अगला जो दिया गया है क्या है 1.3, दूसरा जो है आपका क्या है 1.4, तो इसे रख लीजिए। इसे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1.3 प्लस 1.4 बटा में 2, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 3 और 4 जो है 7 और फिर आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2.2 बटा में कितना 7। तो ऐसे भी आप संख्याएं जो है 1.3 और 1.4 के बीच ज्ञात करेंगे। लास्ट प्रश्न है आपका कितना, लास्ट प्रश्न है आपका -3 बटा में 4, फिर आपका जो है दूसरा है -2/5, तो आप रख लीजिए a के जगह -3/4 प्लस b के जगह -2/5 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा सबका 2, -3/4 हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा -2/5 और सबके बटा में 2, 4 और 5 का लौसा 4 और 5 का लौसा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से कटाएंगे 20 को 5 बार में, तो -3 और 5 का क्या कीजिए गुणा। 5 से कटाएंगे 20 को 4 बार में, तो 2 से जो है 4 में गुणा करा लीजिए और सबके बटा में क्या है 2। फिर इसको आगे लिखेंगे तो देखिए 3 और 5 का गुणा 15, माइनस है तो माइनस, 2 और 4 का गुणा -8, फिर ये 20 नीचे चला जाएगा तो 20 इंटू 2, तो ये आपका जोड़ा जाएगा तो -15 और -8 जो है -23 बटा में 40। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली के धर्मेंद्र बिश्नोई के सवाल थे। और भी प्रकाशन से सवाल आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 96 95 075 146। आप चाहें तो उस पर भेज सकते हैं। मुझे समय मिला तो ज़रूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इन वीडियो को पूरा देखिए, कम देखेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। पूरा देखकर आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा।